हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में केवल फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने फ्लावर के अंदर जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज़ कार्पल या और पिस्टिल, हमने उसके बारे में स्टडी करी है। और पिस्टिल और कार्पल की स्ट्रक्चर वो तो आपने देखी होगी। प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज कॉल्ड गाइनोसियम, और उसकी जो एक सिंगल यूनिट है दैट इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टिल। इसके तीन पार्ट हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, जो पोलन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का फंक्शन करता है। सेकंड है स्टाइल, जो पोलन ट्यूब को वे प्रोवाइड कराती है। एंड इसका जो बॉटम वाला पार्ट है जो स्वेल हो चुका है दैट इज कॉल्ड ओवरी। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, इस पिस्टिल और कार्पल को मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपको जो लेफ्ट में इमेज नज़र आ रही है और आपने इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, ये साइकस की मेगा स्पोरोफिल है। और इसमें जो रेड कलर के जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है? ओव्यूल है। क्लियर? तो जो मेगा स्पोरोफिल है उस पर क्या है? ओव्यूल लगे हुए हैं। अब राइट में आपके जो स्ट्रक्चर है ये भी आप जानते हैं, ये फ्लावर का क्या है? पिस्टिल या कार्पल है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर है। क्लियर? जो साइकस के अंदर मेगास्पोरोफिल है वो यहां पर पिस्टिल और कार्पल में क्या है? मॉडिफाइड हो गई है। साइकस के अंदर ओव्यूल नेकेड है, किसी वाल से कवर्ड नहीं है, ओपनली है। लेकिन कार्पल के अंदर क्या है? ओव्यूल ओवरी वाल से क्या है? कवर्ड है। दोनों स्ट्रक्चर बस ये है कि जो मेगास्पोरोफिल है वो कार्पल जैसी स्ट्रक्चर में क्या है? मॉडिफाइड हो गई। इसलिए अपन कार्पल को मेगास्पोरोफिल भी कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज गाइनेशियम, इसकी एक सिंगल यूनिट दैट इज पिस्टिल और कार्पल, इनको कंबाइंडली हम कहते हैं गाइनोसियम, और इसकी एक सिंगल यूनिट पिस्टिल या कार्पल कहलाती है। अगर ये किसी फ्लावर के अंदर अगर ये एक से ज़्यादा हों, मल्टी कार्पेलरी हों, और ये आपस में अगर जुड़े हुए हों तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिनकार्पस। और अगर ये कार्पल आपस में सेपरेट हों, अलग अलग हों, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एपोकार्पस, जो अपन ने 11th क्लास में भी डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, अब आपको जो ये एक इमेज आपके पास है इसको थोड़ा समझना है, और हमको इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। आपको जो फर्स्ट स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपने आइडेंटिफाई कर चुके हैं इसको, दैट इज पिस्टिल। इसको अपन मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। आपको इसके अंदर एक जो ओवरी वाला पार्ट है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है दैट इज ओव्यूल। क्लियर? सेकंड डायग्राम में आपको ओव्यूल नज़र आ रहा है ना? ये ओवरी के अंदर है। सेकंड इमेज में इसको अपन बाहर निकाल रहा है, और इसको अपन कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। अब इस ओव्यूल के अंदर ये एक स्ट्रक्चर है आपको दिख रही है, हमने इसको भी बाहर निकाल लिया दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, और दिस एम्ब्रियो सैक इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही आपके जो फीमेल गैमेट है एग वो प्रेजेंट होता है, वो अपन पढ़ेंगे। आपको अपने इस चैप्टर के अंदर इन तीन के बारे में ही स्टडी करेंगे।
इसलिए थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लेना कि आपकी जो पिस्टिल है उसके अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। इस डायग्राम को एक बार अच्छी तरह देखना और समझने की कोशिश करना। हमने पिस्टिल और कार्पल की स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ ही ली है। अपर पार्ट स्टिग्मा जो पोलन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का एक्ट करता है, स्टाइल जो ओवरी जो पोलन ट्यूब उसको वे प्रोवाइड कराती है, और ओवरी इसके अंदर क्या है, ओव्यूल है। अब हम एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि हमारे सिलेबस में कई बार एग्जाम में इसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ओव्यूल है ये ओवरी वाल से एक स्टॉक के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है, और दिस स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। क्लियर? और इस ओव्यूल की जो मेन स्ट्रक्चर है, क्लियर, ये फ्यूनिकल ओव्यूल्स से जिस पार्ट से जुड़ा रहता है, जिस जगह से जुड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड हाइलम। दैट इज कॉल्ड हाइलम। क्लियर? अब इस ओव्यूल के ऊपर दो लेयर होती हैं स्क्लेरेंकाइमा की। हाँ, ये लेयर कहलाती है इंटेगुमेंट। आपको इमेज में नजर भी आ रही है, दो इंटेगुमेंट है। आउटर वाला कहलाता है आउटर इंटेगुमेंट और इनर वाला कहलाता है इनर इंटेगुमेंट। कुछ ओव्यूल होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज यूनिटैगमिक, और जिनके अंदर दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, दैट इज बाइटैगमिक, और कुछों के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज एटैगमिक। तो अपन इसकी से स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर दो इंटेगुमेंट है तो ये बाइटैगमिक है, और मोस्टली जो एंजियोस्पर्म प्लांटस में ये बाइटैगमिक ही मिलता है। इसके अंदर जो पेरेन्काइमेटस सेल्स का ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। अब बेटा होता क्या है कि इस न्यूसेलस में कोई एक सेल, हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक आपको इसके अंदर दिख भी रहा है। क्लियर? अब ये इंटेगुमेंट है, आप नीचे बॉटम में देखें, ये कंटिन्यूसली नहीं है, एक पोर के स्ट्रक्चर में ओपन है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट पार्ट ऊपर देखिए आप, दैट इज कॉल्ड चलाजा। क्लियर? अब अंदर जो ये एम्ब्रियो सैक है इसको आप छोड़ें और बाकी स्ट्रक्चर आप देखिए, सब में सेल कैसी हैं, 2n है। लेकिन आपका जो एम्ब्रियो सैक है ना, इसको अपन एक अलग से निकाल के सेपरेट स्टडी करते हैं। ये आपका एम्ब्रियो सैक आपको दिख रहा है। क्लियर? ये फीमेल गैमेटोफाइट है, अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। बेटा इसमें आप देखें जो ऊपर की ओर जो 3 सेल हैं, तीनों हैप्लॉइड हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। क्लियर? ये किस तरफ है, चलाजल एंड की तरफ है। और नीचे जो सेल हैं आपको जो दिख रही हैं 3 सेल, जिनमें 2 तो आपको दिख रही हैं सिनर्जिट्स और एक सेल आपको दिख रही है एग। क्लियर? ये तीनों भी क्या है, हैप्लॉइड है। इन सिनर्जिट्स, जो 2 सिनर्जिट्स हैं और एक एग सेल है, इन तीनों को कंबाइंडली बोलते हैं एग एपरेटस। क्लियर? इसके अलावा एक बीच में आपको एक सेंट्रल सेल नजर आ रही है, काफी बड़ी। क्लियर? और इसके बीच में आपको 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, ये भी हैप्लॉइड ही हैं। इन दोनों को अपन बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। बाद में दोनों फ्यूज जाते हैं और एक 2n न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अच्छा, एक चीज जो देखिए आपको जो सिनर्जिस नजर आ रही हैं, इनमें आपको नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस ये पोलन ट्यूब को क्या है, वे प्रोवाइड कराता है। तो स्टूडेंट्स,
हमने यहाँ पर इन 3 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। फर्स्ट स्टिलोकार्पल दैट इज आल्सो कॉल्ड मेगास्पोरोफिल, एंड सेकंड मेगास्पोरेंजियम जिसको अपन ने ओव्यूल कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ ली। और एक इसी के अंदर स्ट्रक्चर है दैट इज एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट, इसके बारे में हमने स्टडी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।